देखो लास्ट जो हम लोगों का हेडिंग था, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एफ की वैल्यू r/2 के इक्वल प्रूफ हुई है, लेकिन ये ध्यान रखना कि r/2 किस केस में प्रूफ हुई है, इट इज ओनली फॉर पैराएक्सियल रेस, ठीक है। और पैराएक्सियल रेस का ऑपोजिट क्या होगा, तो जरा ये भी समझते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको अलग से हम लोग चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज स्फेरिकल स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, ये स्फेरिकल एब्रेशन? तो सपोज इसके लिए हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, सपोज हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ही ले लिया है, ठीक है। अच्छा समझना ध्यान से, रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस उनको बोलेंगे हम पैराएक्सियल रेज, एंड रेज विच आर फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। तो ये जो मैंने नीचे बनाई हुई है, ये वाली रे है पैराएक्सियल, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेज, ठीक है। अब एक बात ये बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि सेंटर से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, सेंटर से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल और रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो सबसे पहले ये बताओ इस डायग्राम को देख के, क्या ये बात समझ में आती है कि पैराएक्सियल रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा? रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जितने क्लोज होंगी, रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस will have very small angle of incidence. So is it clear from diagram? ठीक है ना। अब होगा क्या कि रेज विच आर नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा कि देखो जो पैराएक्सियल रेज है, पैराएक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होंगी उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, लेकिन ये जो मार्जिनल रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास नहीं होंगी, बल्कि ये किसी और पॉइंट से पास होंगी, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर एक गड़बड़ आ जाती है, मतलब इधर वाले पार्ट्स का रिफ्लेक्शन अलग जगह होगा और सेंटर वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन अलग जगह होगा। तो गड़बड़ होने की वजह से इसी को हम लोग एब्रेशन बोल रहे हैं। एब्रेशन मतलब एक तरह का डिफेक्ट हो गया। एब्रेशन का मतलब क्या है? एब्रेशन मीन्स ये एक टाइप का डिफेक्ट है। तो ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूले हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करें या नहीं करें, फॉर्मूले जितने भी हम लोग पढ़ेंगे इस रे ऑप्टिक्स में, वो सारे के सारे फॉर्मूले ओनली फॉर पैराएक्सियल हैं, ठीक है ना, ओनली फॉर पैराएक्सियल। और हम ये बात भी यहां लिख सकते हैं कि फोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर पैराएक्सियल रेज, ठीक है ना। मार्जिनल रेज आफ्टर reflection do not converge exactly at focus, and this defect is called क्या बोलते हैं इसी को? स्फेरिकल एब्रेशन। कोई ये बता सकता है कि स्फेरिकल एब्रेशन को अगर हमें अवॉइड करना हो, टू अवॉइड स्फेरिकल एब्रेशन, सो व्हाट आर द स्टेप्स? क्यों भाई? टू अवॉइड स्फेरिकल एब्रेशन, तो इसमें एक तो ये है कि वी कैन यूज मिरर्स हैविंग स्मॉल अपर्चर। मतलब अगर हम छोटे मिरर्स लेंगे, मान लो कि मिरर ही इतना बड़ा होता, छोटा सा मिरर होता, यहीं तक होता, तो फिर उसमें मार्जिनल रे आती ही नहीं। अगर हम छोटा मिरर लेंगे तो उसके अंदर मार्जिनल रे आएगी ही नहीं, और मार्जिनल रे नहीं आएगी तो फिर किसी तरह का एब्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो या तो हम उसमें छोटा मिरर ले सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं स्मॉल अपर्चर, और दूसरा ये हो सकता है बाई ब्लॉकिंग मार्जिनल रेज। हम क्या कर सकते हैं कि ब्लैक पेपर लगा के मार्जिनल रेज को
इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने से रोक सकते हैं। तो अगर हम ब्लैक पेपर लगा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेज आगे बढ़ेंगी, तो सिर्फ पैराएक्सियल रेज आगे जाएंगी, मार्जिनल रे आगे नहीं जाएंगी। तो क्या होगा कि एक ही जगह फोकस होगा। अदरवाइज क्या होगा ना, ऐसे केस में स्फेरिकल एबरेशन की वजह से ब्लर्ड इमेज बनेगी, मतलब फोकस्ड इमेज नहीं बनेगी, शार्प इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए, कोई डाउट? नोट करिए। भाई ठीक है। Sir, can you explain what is aperture? Aperture I already explained in the last class. Aperture is basically size of mirror. Aperture is basically size of mirror. Like I have given an example, contact lenses have small aperture as compared to normal glasses. Normal glasses which we have carry have larger aperture, larger size. So aperture is basically size. Reflecting surface of mirror. Larger reflecting surface means larger aperture. ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। देखो एक बात समझना, साइन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास तीन चीजें आएंगी, देखो तीन क्या बल्कि चार चीजें आएंगी, यू आएगा, वी आएगा, एफ आएगा और आर आएगा, ये चार चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यू को बोलते हैं, यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस object distance measured from pole, measured from pole and with sign. Similarly v is called image distance measured from pole with sign. f is called focal length. अगेन अगर हम f की वैल्यू लिख रहे हैं तो हमको विथ साइन लिखना चाहिए। एंड r इज अगेन, अगर फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं तो r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, r is radius of curvature and again with sign। ठीक है,
अब जिसमें फोकल लेंथ की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फोकल लेंथ तो हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये भी समझते हैं कि क्यों ऐसा है। तो देखो कोई भी मिरर जो हमको दिया हुआ है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कॉनकेव मिरर का, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में बस छोटी सी बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब मेन कॉन्सेप्ट की बात यही हो गई कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मुझे ये बताओगे कि जैसे ये मिरर है तो इसके ऊपर लाइट कहां से इंसिडेंट होगी, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट होगी या राइट से लेफ्ट की तरफ इंसिडेंट होगी? लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ सर। लाइट इस पे कहां से पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे? सर लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक एरो बना देंगे और इसके साथ में लिख देंगे कि ये किसका डायरेक्शन है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे, सारे के सारे डिस्टेंसेस पी पॉइंट से मेजर किए जाएंगे। अब आप ऐसे समझना जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे कि इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स हो गया, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स हो गया, क्यों भाई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई हो गया, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई हो गया। तो ठीक वैसे ही यहां पे भी हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे मान के चलो कि ये चारों चीजें जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि अगर डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव है तो पी पॉइंट से लेफ्ट साइड में अगर हम डायरेक्शन जाएंगे, लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव होगा। और अगर राइट साइड में कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। अच्छा एक और आसान तरीका है मिरर के लिए। क्या आसान तरीका है? हमको मालूम है कि मिरर के सामने का पार्ट रियल होता है, क्यों भाई, और बिहाइंड द मिरर क्या होता है, वर्चुअल। तो ध्यान रखना एनीथिंग रियल विच इज इन फ्रंट ऑफ मिरर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव। एनीथिंग रियल इन फ्रंट ऑफ मिरर इज नेगेटिव एंड एनीथिंग वर्चुअल बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव। तो अब ये बताओ कि इस मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है, रियल साइड में कि वर्चुअल साइड में? रियल साइड में सर। रियल साइड पे। तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होगा, क्लियर है क्यों भाई। और अगर हम इसमें मान लो कॉनकेव मिरर लेते हैं, सॉरी कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। तो जरा बताओगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव साइड कौन सा होगा? सर पॉजिटिव साइड वर्चुअल होगा। नहीं पॉजिटिव साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कौन सी होंगी? सर लेफ्ट टू राइट वाला ही डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। मतलब कि लेफ्ट, इसमें तो कोई फर्क मतलब कोई चेंज नहीं है। क्या पॉजिटिव डायरेक्शन भी यही वाला होगा, इसका मतलब है, ठीक है। और सारे के सारे डिस्टेंसेस पी पॉइंट से ही मेजर किए जाएंगे। लेकिन इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल साइड में होता है और उसका जो फोकस होता है वो रियल साइड में होता है, बस यही फर्क है। तो इसके लिए जो कुछ रियल है वो नेगेटिव है और इसके लिए भी जो कुछ पॉजिटिव है वो वर्चुअल है। मिरर में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मिरर के जो सामने है वो रियल है, मिरर के जो बिहाइंड है वो वर्चुअल है। बताइए, मिरर के जो सामने है वो रियल है और मिरर के जो बिहाइंड है वो वर्चुअल है।
बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जो रियल है सामने है वो नेगेटिव भी होगा, और जो पॉजिटिव है वर्चुअल है, या जो वर्चुअल है वो पॉजिटिव भी होगा। मतलब यही सारी क्वांटिटीज को हमें विद साइन लिखना होगा, बस ये प्रॉब्लम है। रियल और वर्चुअल पहचानना आपको आ चुका है, वो पहली क्लास में यही डिटेल में डिस्कशन हुआ था। पहली क्लास में यही डिस्कशन हुआ था। तो एक बार रियल वर्चुअल अगर आ गया आपको, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। तो मिरर फॉर्मूला याद रखना, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। याद रहेगा? बताइए। एक्चुअली इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसकी जरूरत ऐसे पड़ेगी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, हमें मिरर का फोकल लेंथ दिया होगा, और हमें पता करना होगा कि इमेज कहाँ बनेगा। तो सीधा सीधा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f यूज कर लेना है। ध्यान ही रखना है कि ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे वो विद साइन ही यूज करेंगे। बोलिए, ये मत भूलना। सर ये फॉर्मूले का डेरिवेशन बताइए ना। डेरिवेशन जरूरत नहीं है बेटा। बोलो, अगर आप 12th में होते तो मैं जरूर करा देता। अभी 13 में हो, केवल न्यूमेरिकल करने हैं, प्रूफ तो करने को आएगा नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम बचे। जैसा कहो आप, मुझे क्या। जिसको डेरिवेशन चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। एक वीडियो है मेरे पास, उसमें है डेरिवेशन, ठीक है ना, नॉट एन इश्यू। बट फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं फोकस कर रहा हूँ। ऑलवेज यूज विद साइन, ठीक है। और दूसरा एक चीज आती है कॉल्ड लेटरल और ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन। लेटरल और ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन। लेटरल और ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? ऊपर नोट कर लिया आपने? यस सर। मैग्निफिकेशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि it is defined as ratio of height of image and height of object। height of image and height of object, मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो है उसी को हम लोग बोल रहे हैं लैटरल और ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन। फिर दूसरी बात आती है कि लैटरल और ट्रांसफर्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, कि ये जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन है परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस वाले डायरेक्शन में है। क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको भी। फिर से सपोज हमारे पास एक मिरर ले लेते हैं, ठीक। अब ऐसे देखो कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको O से डिनोट कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है
वो HO है। अभी बताओ कि ऑब्जेक्ट से अगर हम एक लाइट रे पोल पे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या ये लाइट रे उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है? ये तो मालूम है ना सभी को। Yes, sir. तो इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे पे पड़ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से होके गुजरेगी और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इमेज से होके गुजरेगी। तो इसका मतलब है कि इमेज भी यहीं कहीं होना चाहिए। तो कहीं भी ले लेते हैं, अभी तो कोई रे डायग्राम बना नहीं रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये इमेज है। देखो ध्यान से, पहले ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इमेज का जो हाइट है उसको हम HI बोल देते हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं या नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. Equal है. अच्छा, अब एक बात और बताओ कि ऑब्जेक्ट का यहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना होगा, और इमेज का यहां से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? Sir, focus plus R. मतलब ऐसे बोल सर सकते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट का यू डिस्टेंस होगा ऑड यू है और इमेज का वी होगा। बी होगा? ठीक है। तो देखो यहां से सीधे सीधे फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज HI अपॉन HO, और ये वैल्यू निकल के आती है माइनस ऑफ V अपॉन यू। अब तुम ये कह सकते हो कि सर माइनस क्यों लिख रहे हैं? तो माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, तुम देखो ध्यान से, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना? क्यों भाई? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में बन रहे हैं ना, दोनों रियल साइड में बन रहे हैं, तो U और V दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ है, तो इसीलिए यहां पे ये माइनस साइन आ रहा है। मैग्निफिकेशन का काम क्या है? सर H of object भी तो नेगेटिव आना चाहिए ना सर, क्योंकि वो H ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, H इमेज नेगेटिव है। हाँ इमेज वाला सर, तो उसमें हाँ, भी आएगा नेगेटिव साइन। नहीं तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तब रखेंगे नेगेटिव साइन। भाई ऐसे तो ये प्लस है, ये माइनस है, फिर इक्वल कैसे हो जाएगा? दोनों माइनस होने चाहिए ना। तो दोनों माइनस कैसे होंगे? ये वाला माइनस में जाएगा, ये वाला प्लस में जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। HO HI values will be used with sign। और ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप देखो ध्यान से तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है ना? हाइट्स above principal axis are taken as positive and below principal axis are taken as negative। ठीक है ना? मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, उल्टा दिखेगा सर वो, मतलब ये अगर इमेज का जो सर होगा वो नीचे जो मैंने दिखेगा डायग्राम और बनाया है वो M पॉजिटिव का है कि M नेगेटिव का है? जो मैंने डायग्राम बनाया है वो M पॉजिटिव का है कि M नेगेटिव का है? एम नेगेटिव। एम नेगेटिव। है, करेक्ट। इसी तरह से अगर मॉड M ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड इमेज। क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड इमेज। और अगर मॉड M लेस देन 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो क्या है ना कि मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, UVF, बस इन्हीं में पूरी कहानी घूमेगी पूरे चैप्टर की। पूरा चैप्टर इन्हीं वेरिएबल्स में सिर्फ घूमेगा। सर ये एक बार एम वाला समझा समझा दीजिए ना। ये M कैसे लिखा है भाई? देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है या नहीं है, ये बताओ। ज्यादा है सर। ज्यादा है ना, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्निफाइड। M की वैल्यू ही बताएगी हमको कि इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, मतलब इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से या इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से। ओके सर, समझ गया सर।
अभी हम लोग इसके वो देखते हैं ना सारे केसेस, तो क्लियर होगा। अभी हम इसके केसेस सर देखते ये हैं। इमेज में एम नेगेटिव कैसा है? हाँ, आपने जो इमेज ड्रॉ किया है उसमें एम नेगेटिव कैसा है? कैसे एम निगेटिव है? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की साइड है तो इमेज नीचे की साइड है, तो ऐसी इमेज को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें हुआ क्या, इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां रखोगे तो एम कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इन्वर्टेड इमेज। एक्चुअली क्या है, डायग्राम हम लोग केवल एक ही बना रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है सारे केसेस के लिए। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सबके लिए वैलिड है ये। तो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन हम लोग ने डायग्राम सिर्फ एक ही केस के लिए बनाया हुआ है। अभी बाकी केस देखते हैं कौन कौन से केस हैं, उनके भी डायग्राम जरूर बनाएंगे। नोट कर लिया? यस सर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और इसमें हम लोग पहला केस करेंगे, फर्स्ट केस हम लोग करेंगे रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव मिरर। रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव मिरर। अब हम क्या करने वाले हैं समझना ध्यान से। कॉनकेव मिरर के सामने सॉरी, कॉनकेव मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं अलग अलग लोकेशन पे, और देखने जा रहे हैं कि उसकी किस किस टाइप की इमेजेस बन सकती हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग केस हैं। तो इसमें से पहला केस है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा? तो इसका रे डायग्राम आप लोग बना सकते हो, बताओ। और इमेज फोकस पे, क्यों भाई? फोकस पे बनेगा सर। फोकस पे बनेगा? और कोई जवाब? सबका फोकस ही आ रहा है। देखो मैं तुमको दोनों में डिफरेंस समझाता हूं, ठीक है। देखिए, अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं और इंफिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, दिख रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे मीट करेंगी? फोकस पे। फोकस पे। ये तो बात क्लियर ही है सबको। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी लिखा है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हो। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से हट के भी हो सकता है। सर तो फोकल प्लेट पे बनेगा ना मिरर। और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इंफिनिटी से जो आने वाली रेज होंगी वो पैरेलल तो होंगी आपस में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो जरूरी नहीं है फोकस पे बनेगा, बल्कि हम लोग बोलते हैं कि वो बनेगा फोकल प्लेन में। ठीक है ना। कहां बनेगा? क्यों भाई? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन में। तो दोनों में फर्क है, फोकस एंड फोकल प्लेन। तो जरा मेरा रे डायग्राम बताओ पहले, तो क्लियर है या नहीं है पहले तो? यस सर। क्यों भाई? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। एक सेकंड जरा रुको जरा। हाँ, अब पूछिए, फिर से पूछिए। सर अभी जो सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट रहेगा वहां जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करी वहीं पे बनेगा ना। नहीं नहीं, मैं बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ही बना रहा था, वो एक्चुअली कुछ हैंग कर रहा था इसलिए रीस्टार्ट किया। इस तरह का मान लो ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। समझ रहे हो? तो ये जो रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग, और ये पॉइंट ए का इमेज यहाँ पे बनाएंगी।
ठीक है ना, पॉइंट ए का इमेज होगा ये ए डैश, ठीक है, पॉइंट ए का इमेज होगा ए डैश, समझना ध्यान से। अभी मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, फिलहाल इसमें हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, तो एट फोकस मत बोलना, हमेशा बोलो एट फोकल प्लेन। क्यों भाई, समझ में आई ना बात, एट फोकल प्लेन। अब ये बताओ रियल है कि वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, रियल। रियल है, ठीक है। और बताइए इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, सर Inverted. इन्वर्टेड। ठीक है। और एक और बात बताओ कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, सर मैग्नीफाइड। डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड है, बल्कि हम लोग बोलेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड है। कैसी है, सर एक बार डिमिनिश वाला हाईली बताइए ना। डिमिनिश। हाईली डिमिनिश्ड है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर हाईली डिमिनिश्ड आपने कैसे कर दिया। अब ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बन रही है, कितने डिस्टेंस पे, इमेज कितने डिस्टेंस, एफ पे। तो ये बताओ मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते हैं ना माइनस ऑफ वी अपॉन यू, बोलिए। तो जब हम इसको निकालेंगे और u की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या मैग्निफिकेशन टेंडिंग टू जीरो नहीं आ जाएगा, क्यों भाई, और टेंडिंग टू जीरो का मतलब होगा कि हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड कैसे है, ये बात क्लियर है, यस सर, यस। यस सर। हाईली डिमिनिश्ड कैसे बोल दिया, ये क्लियर है ना सबको। अच्छा, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ना मैग्निफिकेशन वाला, इस फॉर्मूले में एक और चीज लिखेंगे हम लोग। इसी फॉर्मूले को अगर हम v और u में लिखते हैं तो माइनस वी अपॉन यू आता है, अगर हम इसको f और u में लिखते हैं तो f अपॉन f माइनस यू आता है। तो ये और लिख लो, मतलब माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं और f अपॉन f माइनस यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, f अपॉन f माइनस यू, मतलब f और u के टर्म्स में, ये v और u के टर्म्स में है। इसमें हम लोग को लिखेंगे कि समटाइम we need to find size of an object size of an object which is at large distance from mirror। अच्छा ये बताओ, मैं तुमको थोड़ा सा याद दिलाऊं, तुमने कभी ऐसा किया ही होगा कोई एक्सपेरिमेंट, तुमने कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके सन का इमेज बनाया है और वो मैच स्टिक को यस सर। जलाया कभी, हाँ सर, वो उसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो तुमने उसमें ध्यान से देखा हो अगर उस लेंस में, हालांकि ये तो मिरर है बट कॉन्सेप्ट सिमिलर है। लेंस में वो जो हम छोटा सा डॉट हम बनाते हैं जिसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैच स्टिक के टिप पे, तो वो जो छोटा सा डॉट बनता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो सन का रियल इमेज होता है। और अगर ध्यान से देखो तो उसका भी कुछ साइज होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट होता है, थोड़ा साइज होता है कि नहीं होता है, क्यों भाई, यस यस होता है ना, सर। थोड़ा बहुत मिलीमीटर में तो होता ही होगा ना। तो अगर हमें उसका साइज निकालना है तो क्या है कि हमें सन का डिस्टेंस और सन का डायमीटर, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं जो है तो ऊपर वाले डायग्राम जैसा ही, बट क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव साइज निकालना है इसलिए दूसरा बना रहा हूं मैं। तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास इस तरह से ये सन है, और ये जो सन है इसका डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस हमको दिया हुआ है मिरर से कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे है, और इसका हमें साइज दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है r। तो ये जो लार्ज डिस्टेंस पे सन है या मून है जो भी, ठीक है ना, तो इसका जो इमेज बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं साइज दिया हुआ है तो उसका साइज भी हम निकाल सकते हैं, भले ही कितना भी हाईली डिमिनिश्ड हो, साइज तो निकाला ही जा सकता है। तो साइज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना, हमें सन के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं ए,
और पॉइंट ए का इमेज बनाएंगे। तो ये बताओ पॉइंट ए का इमेज क्या फोकल प्लेन में बनेगा? बताओ। यस सर। तो फोकल प्लेन कहाँ होगा? तुम कहेंगे भाई फोकल प्लेन तो ये होगा। अगर ये फोकस है तो फोकल प्लेन में मतलब है कि ये ए का इमेज होगा ए डैश। देखो ए का इमेज ए डैश बनेगा। तो जैसे बताओ ए का इमेज ए डैश है, वैसे ही क्या ए के अपोजिट बी होगा, तो बी का इमेज बी डैश होगा। इसी तरह सी होगा, डी होगा। अगर हम इसके सरकमफेरेंस पे सारे पॉइंट लें एक एक करके, तो क्या यहां भी एक तरह का छोटा सा सन बन जाएगा? बनेगा क्यों भाई? यस सर। यस सर। क्या यहाँ पे एक छोटा सा सन बनेगा? तो हमें इसी का साइज निकालना है कि इस सन का क्या साइज है। तो ये जो आया ना, दिस इज इमेज ऑफ सन, इमेज ऑफ सन। ठीक है। और इसका इमेज अगर हम लोग यहां से यहां इसका रेडियस आर ले लें, इसका डिस्टेंस कितना होगा मिरर से? एफ के बराबर। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? थीटा थीटा। क्यों भाई? तो ध्यान Yes, से sir. देखना, ध्यान से जरा देखना कि एक ये ट्रायंगल है, कौन सा? ये पूरा। और एक ये ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं या नहीं है? बताइए। है दोनों सर, राइट एंगल सिमिलर है। है। तो सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? अब तो कई जगह आ गया ना, बेस सेम। हाइट बेस अपॉन बेस, एक हाइट अपॉन हाइट। ठीक है ना, हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस। तो हाइट अपॉन हाइट करें अगर, तो इसका हाइट आर, इसका हाइट कैपिटल आर, बेस अपॉन बेस, इसका बेस एफ और इसका बेस कैपिटल डी। ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख लो, आर अपॉन एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन डी। और एक्चुअली ये tan थीटा भी होगा, होगा ना। tan थीटा लिखो या थीटा लिख दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं, एफ कैपिटल आर अपॉन डी, या इसको लिख सकते हैं एफ इंटू थीटा। तो ये हमारा साइज निकल आएगा। किसका साइज निकल के आएगा? ये साइज निकाला किसका है हम लोगों ने? सन का सर, Image सन of का। sun. सन के इमेज का साइज। देखो ध्यान से, डायग्राम देखो, नोट करो। ठीक है, कर लिया। तो ये एक ही केस था हमारा पहला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसमें दो बातें ध्यान रखना। एक तो ये कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज जो बनेगा उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और दूसरी ये बात ध्यान रखना, कभी हमको साइज निकालने को भी आ सकता है कि भाई साइज बताओ। ठीक है। सेकंड में आते हैं। सेकंड हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बनाओ भाई अपने आप डायग्राम, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सॉरी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो देखो क्या करो, मैं एक तरीका बता रहा हूं तुमको, एग्जैक्टली वो तरीका फॉलो करोगे तो सारे रे डायग्राम एकदम सही बनेंगे, कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं। तरीका क्या है भाई, जैसे मिरर है, ठीक है, तो मिरर में क्या करो, पहले मार्क कर लो
पहले मार्क कर लो एक पॉइंट सी। पॉइंट सी मार्क कर सकते हो कहीं भी, क्यों भाई? मान लो हमने पॉइंट सी कहीं भी मार्क कर लिया, पॉइंट पी ये वाला हो गया। बताइए अभी बताओ कि इसका एफ कहाँ होगा? ये यहां से यहां का डिस्टेंस आर है, तो एफ कहाँ होता है? सर दो आर के बीच में। तो क्या करो, जब तुम एफ को मार्क करो ना, तो कोशिश ये करो कि अप्रोक्सीमेटली बीच में ही लो। मतलब अंदाजे से तो बीच में ले सकते हैं ना, सही सही। कोशिश ये करो कि ये दोनों डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, बस इतना काम करना है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट सही से मार्क कर लिए तो अब रे डायग्राम में कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो कैसे बनेगा आराम से। कहाँ कह रहा है? ऑब्जेक्ट कह रहा है बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी का मतलब हम ऑब्जेक्ट यहां बना दें। देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, बियॉन्ड सी है। अब क्या करो, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। तो उसको फोकस से पास कर दो। और एक लाइट रे क्या होगी, अगर हम एक लाइट रे सी से पास करें तो सी से पास होने वाली लाइट सी से ही वापस हो जाएगी। तो एक्चुअली हमें इमेज तो मिल गया कहां बनेगा। अगर हम सी से एक लाइन पास करें तो मिरर से टकराने के बाद वो वापस वहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि इमेज तो यहीं बनेगा। इमेज हमको मिल गया है। इमेज कहां बन रहा है बताओ पहले, ये बात समझ में आई? इमेज कैसे मिल गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा ना सर? ठीक है, हाँ। Exact. तो ये हमको इमेज एग्जैक्ट बीच में नहीं बोलेंगे बेटा, देखो एग्जैक्ट बीच थोड़े ना है। वो तो ऐसा दिख रहा है कि वो एग्जैक्ट है, बट एग्जैक्ट बीच नहीं है वो। तो अब तुम ऐसे कह सकते हो कि सर ये लाइट तो इस पे पड़ नहीं रही है, तो हाँ ये बात तो सही है। तो क्या करो, एक दूसरी लाइट ले लो। दूसरी कौन सी ले लो? जो पोल पे जा रही हो। इसीलिए तो तीन टाइप की पड़ रहे हैं। और पोल वाली को इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करा दो और बाद में ये हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? बताओ तो इस इमेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आई बताओ? कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। रियल है कि वर्चुअल है? रियल है सर। रियल है। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है। एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड है। Diminished. डायग्राम सही बनाओगे तो सब ये सारी बातें अपने आप ही पता चल जाएंगी, ठीक है ना? बट इनको याद भी रखना है। अब आप अपने आप बनाओगे कुछ, बताओ। जैसे बनाना ऑब्जेक्ट एट सी, फिर इसमें बनाओ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, फिर बनाओ ऑब्जेक्ट एट एफ, फिर बनाओ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। बना सकते हो इतने डायग्राम, बनाओ। और इन सभी की प्रॉपर्टीज, आधा काम तो इसी में हो जाएगा अगर आप याद रखोगे तो। सर सभी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा? देखो रेज हमारे पास एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल रही हैं ये बताओ? 2 ही निकल रही हैं कि 4 निकल रही हैं कि 10 निकल रही हैं कि इनफाइनाइट निकल रही हैं? इनफाइनाइट निकल रही हैं। लेकिन हम Yes, अपनी sir. सहूलियत के लिए कम से कम 2 चाहिए हमको। तो कम से कम 2 में एक तो सबसे अच्छा है, यही वाली लो। कौन सी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली। और दूसरी क्या है कि सिर्फ ये पता करने के लिए कि ये पॉइंट कौन सा है, मैं कहूंगा कि सी से एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दो, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी इस वाली लाइन को वही इमेज होगा। अब वो पॉइंट मिल गया तो बाद में ये वाली रे डायग्राम बना दो। समझ में आई बात? पहले हम ये पॉइंट पता कर ले रहे हैं। ये पॉइंट कैसे पता कर रहे हैं? सी और ऑब्जेक्ट को देखो, हमने एक आगे बढ़ा दी ये लाइन। एक बार वो पॉइंट पता चल गया तो पी से रिफ्लेक्ट करके वहीं पे ले आओ। क्योंकि है क्या ना, हम लोग जब बना रहे हैं तो हम लोग ये एंगल बराबर करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है ना। बात समझ में आई? ये एंगल इक्वल करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो हम पी से पता चला इधर ले आए, पता चला इधर ले आए, इधर ही ले गए, क्या मालूम, इसलिए। ठीक है ना? सर वो जब ये ऑब्जेक्ट एट सी पे होगा तो हाँ। इमेज भी सी पे ही बनेगा। हाँ इमेज भी सी पे ही बनेगा, करेक्ट। और सर रियल होगा, हाँ रियल होगा, इन्वर्टेड भी होगा इन्वर्टेड भी होगा, और साइज में सेम होगा। enlarged होगा। साइज में सेम होगा। साइज में सेम होगा, करेक्ट। साइज में
सेम होगा। सर एक बार साइज में सेम कैसे होगा ये बता दीजिएगा। मैं कैसे बताऊंगा, तुम रे डायग्राम बनाओ। सर बी वाई यू से ना 1 होगा। लो ये लो, मुझे मिल गया रे डायग्राम कहीं पे, लो बताओ सेम है, बताइए। फिर बिटवीन सी एंड एफ बताओ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये सिचुएशन है। बनाओ अपने आप जल्दी से भाई। एट एफ में क्या बोलोगे? इन्फिनिटी पे। एट एफ में इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे क्लोज आएंगे मिरर के, वैसे वैसे इमेज दूर होता जाएगा। हाँ इमेज एट इन्फिनिटी होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। रियल होगा या वर्चुअल होगा? सर वर्चुअल। हाँ रियल होगा। रियल ही होगा। क्यों रियल होगा? सर मिरर के सामने होगा ना। अरे बट इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी में हम लोग ये बोलते हैं कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो क्या वो इन्फिनिटी पे कभी मिलेंगी? ये बताओ। यस सर, यस सर। देखो मैं इस पॉइंट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट सब जगह गलत लिखा रहता है और वैसा वैसा लोग याद भी कर लेते हैं। तुम ये बताओ कि जैसे ऑब्जेक्ट एट एफ है, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट एट एफ है, ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक। तो देखो अगर हम एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे तो ये फोकस से जाएगी, बताइए, ठीक। और दूसरी लाइट रे अगर हम पोल पे डालते हैं तो क्या ये लाइट रे भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैं कहूंगा कि इसी लाइट के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों लाइट रे अगर पैरेलल हैं तो ये कहाँ मिलेंगी? सर कहीं नहीं मिलेंगी ये। कहीं नहीं मिलेंगी ना। अब वो बुक्स में लिखा रहता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो मिलेंगी थोड़े ना। अगर इन्फिनिटी पे मिलेंगी तब तो बोलोगे ना रियल इमेज है। मैं कहूंगा कि पीछे बढ़ा दो, यहां मिल जाएंगी, तो यहाँ वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अगर सर यहाँ रियल इमेज बोल सकते हैं तो इधर तो एक्चुअली वो कहीं नहीं मिलेंगी ना। तो इसलिए रियल और वर्चुअल वाला क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है और हाईली मैग्नीफाइड है। ना तो हम रियल वर्चुअल बोलेंगे और ना ही इरेक्ट और डिमिनिस्ड बोलेंगे। ऊपर वाले डायग्राम दोनों लिख लिए ना पहले, तो बताओ सी और डी पॉइंट। सर अगर लाइक क्वेश्चन पूछे तो फिर वर्चुअल इमेज सिलेक्ट करना है? नहीं बेटा, क्वेश्चन में नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। अब तुम पूछ रहे हो कि सर गलत क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, तो क्या मालूम कैसे दोगे, सिक्का उछाल लेना और क्या, आ जाए तो। ये क्वेश्चन ही गलत है अगर कोई ये पूछ दे कि ऑब्जेक्ट एट एफ पे इमेज रियल है कि वर्चुअल है। मैं सर तुमको नन ऑफ समझा द भी रहा हूँ। अबव करके भी ऑप्शन आ सकता है ना। हाँ नन ऑफ द अबव भी आंसर आ सकता है हाँ, ना। तो नन ऑफ दी अबव दिया होगा तो फिर नन ऑफ दी अबव होगा। अब आप समझो ना इस बात को कि क्या ये लाइट इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी? नहीं अगर कह रहे हो कि मिलेगी। नहीं मिलेगी, मिलेगी मैं सर। कहूंगा कि पीछे भी मिला दो, फिर तो पीछे भी मिल जाएगी। अगर यहाँ भी मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी, तो यहाँ रियल इमेज हो जाएगा, यहाँ वर्चुअल हो जाएगा। एक्चुअली नॉट डिफाइंड है। क्या है नॉट डिफाइंड? हम लोग नॉट मैथ्स में पढ़ते हैं डिफाइंड। ना नॉट डिफाइंड, बस। यस सर। तो नॉट डिफाइंड चीज कोई पूछ देगा तो ठीक नहीं है ना। क्लियर है? बताइए, एक और बनाइए एफ वाला पार्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी।
सर ये भी इन्फिनिटी पे तो जाएगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। सर ये भी पैरेलल होगा ना एक दूसरे से। क्यों पैरेलल होगा बेटा? क्यों पैरेलल होगा? पहले से डिसाइड कर लोगे कि पैरेलल होगा तो फिर तुम ड्रॉ कैसे करोगे रे डायग्राम? मैंने ये बोला कि एक पॉइंट सी बनाओ, फिर सी पॉइंट के बाद क्या करो कि एक पॉइंट एफ बनाओ और पी बनाओ। ये काम पहले करो, सी एफ और पी बना लो। अब ऑब्जेक्ट जहां रखना है वहां रख दो, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाना शुरू करो। तो एक लाइट रे आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दो, एक लाइट रे आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालो। तो हाँ सर, पैरेलल टू पता है प्रिंसिपल सर। एक्सिस वाली कहाँ से पास होगी? सर बियॉन्ड सी। फोकस से, ठीक है। देखते जाओ ध्यान से, पहले फोकस से पास होगी। अब एक और काम कर सकते हो कि एक लाइट रे ऐसी डाल सकते हो जो सी से होती हुई पास हो रही है, मतलब ऐसी लाइट रे जो सी से होती हुई इंसिडेंट हो रही है। तो ये लाइट रे इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। तो अब ये बताओ कि अगर वो इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई तो ये लाइट और ये लाइट कहीं मिलेगी? आगे तो नहीं मिलेगी ना, लेकिन पीछे मिलेगी ना ये। क्यों भाई? यस सर, वर्चुअल। तो इसलिए क्या है कि इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मैं बना देता हूं पीछे, क्योंकि एक रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई है, एंड सपोज यहाँ से होती हुई इसको हम रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो याद तो रखना ही है आपको, ये सारे केस बनाओगे थोड़े ना एग्जाम में। कि किस केस में रियल इमेज है, किस केस में वर्चुअल इमेज है, बोलिए। सर इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं जाएगा ना? मतलब क्या नहीं जाएगा? जैसे इस एक ऑब्जेक्ट से जो एक रे निकल रही है पोल पे जा रही है सर, वो जैसे बाकी सब में सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंची, ये नहीं जाएगी? मैंने वो लाइट रे नहीं ली है ना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर आप ये वाली लाइट रे बनाओगे तो ये वाली लाइट रे भी होगी इसी तरह से, इसी यहीं लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे तो उसी डायरेक्शन में वापस लौटती है ना। यस, हाँ सर समझ गया। सर वो भी फिर पीछे वर्चुअल में मिलेगी? वहीं मिलेगी, सारी रेज वहीं मिलेंगी। एक्चुअली रेज तो बहुत सारी निकल रही है ना, लेकिन सारी रेज को अगर हम बैक ट्रेस करेंगे तो वो वहीं पे जाके मिलेंगे, ऐसे समझो। लेकिन हम बना दो ही रहे हैं, बस ये है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बनेगा बिहाइंड मिरर। क्या बोलेंगे इमेज के बारे में? बिहाइंड मिरर होगा। कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होगा सर। वर्चुअल होगा। इरेक्ट होगा, क्यों भाई? यस सर, इरेक्ट होगा। लार्ज भी होगा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है ना। इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा और मैग्निफिकेशन का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 भी होगा। बोलिए। समझा सर। सारे केसेस एक साथ रखो सामने और एनालिसिस करो जरा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चलना शुरू हुआ था तो इमेज कहां से चलना शुरू हुआ था। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ रहा है, इमेज किस तरफ बढ़ रहा है? और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एकदम मिरर के पास पहुंचेगा तो इमेज कहां पहुंचेगी? कुछ एग्जैक्ट डाउट है तो पूछो, बोलिए।
देखो एक बात ध्यान से समझना पहले वाले केस से। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज कहाँ थी इसकी? इमेज थी इसकी फोकस पे। यहाँ पे एफ नहीं लिखा मैंने, एफ बना लेना, ये एफ है, ठीक है। ये जो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। अब ऐसे देखो जब ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट सी के पास पहुंच रहा है तो इमेज फोकस से किधर की तरफ भाग रही है? क्या इमेज इस डायरेक्शन में जा रही है? फिर ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ मिले? दोनों सी पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये इधर की तरफ बढ़ रही है, देखो ध्यान से। फिर अगले केस में ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में आया तो इमेज बियॉन्ड निकल गई, एनलार्ज हो गई, बोलो। फिर जब ऑब्जेक्ट एफ पे पहुंचा तो ऐसे बोल सकते हैं कि पहुंचते पहुंचते इमेज कहां पहुंच गई? इन्फिनिटी पे। और फिर ऑब्जेक्ट जब एफ से और आगे बढ़ा तो ये इमेज इन्फिनिटी से फिर से आ रही है आगे, ध्यान से देखो तो। और क्या होगा कि एक केस और होता है, वो मैं बना नहीं सकता, बट आप ध्यान रखना कि जब ये ऑब्जेक्ट पी पे पहुंचेगा तो इमेज भी पी पे पहुंचेगी और फिर से दोनों मिलेंगे, ठीक है ना? फिर से दोनों मिलेंगे। एज ऑब्जेक्ट अप्रोचेज मिरर and reaches at P, image also reaches at pole from behind the mirror. Behind the mirror, ठीक है ना? और एक खास बात कि जब ऑब्जेक्ट पोल पे होगा, यानी अगर एट पोल हो जाए तो एट पोल का मतलब होगा कि u जो है वो 0 है, तो ध्यान रखना v भी 0 होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन +1 होगा। +1 का मतलब कैसी इमेज होगी? इन्वर्टेड या रियल? इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड। हाँ, +1 है, प्लस। Direct. प्लस का मतलब होता है इरेक्ट और तो और सेम साइज। तो अगर कोई ये पूछता है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर कितनी बार होता है कॉनकेव मिरर में, कहां कहां पे होता है ऐसा? क्यों भाई? इसको भी लिख सकते हो, पॉइंट नंबर जी, ऑब्जेक्ट एट पोल। ऐसा 2 बार होगा जब ऑब्जेक्ट सी पे है, ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसका इमेज भी सी पे है, सेम साइज का है, लेकिन इस केस में मैग्निफिकेशन -1 होता है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में इरेक्ट एंड सेम साइज होगी, इरेक्ट सेम साइज एंड वर्चुअल, इरेक्ट सेम साइज एंड वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज कितनी बार इक्वल होगा? 2 बार इक्वल होगा, एट सी एंड एट पी, ठीक है? बोलिए। यस सर। तो ये सारे केसेस आपको कॉनकेव मिरर के अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस में जितना ज्यादा ध्यान रहेगा उतना कम गलती होने के चांसेस हैं। तो ये जो हमने सारे केसेस देखे ना, ये थे किसके लिए? ये थे रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं सेकंड नंबर इज रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स मिरर। रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स मिरर, देखो ध्यान से, रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स मिरर। तो सपोज हम एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, अब है क्या ना, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन से साइड होता है? रियल साइड की वर्चुअल साइड? वर्चुअल साइड होता है। अरे वर्चुअल साइड होता है। ये कौन सी साइड है मिरर की? बिहाइंड द मिरर है ना।
अभी तो समझाया रियल साइड वर्चुअल साइड, भूल जाते हो क्या आप लोग? कहाँ गया? ये तो समझाया अभी। सर बिहाइंड मिरर द के सामने जो रहेगा वो रियल होगा ना? मिरर के सामने रियल है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है, सीधी सी बात है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस, सेंटर, ये सारा वर्चुअल साइड में होता है ना, और कॉनकेव मिरर के लिए फोकस, सेंटर सब रियल साइड होता है। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें यहाँ पे डिफरेंट केसेस नहीं आएंगे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड एफ, क्योंकि अगर हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है तो यहाँ तो सी और एफ है ही नहीं ना, है क्या? सी और एफ तो इधर है। तो इस केस में एक ही केस है, एक ही केस है। एक केस क्या है, बल्कि मान लो तो दो केस हैं। एक केस हम लोग बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और एक केस हम लोग बना सकते हैं ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर में कहीं भी हो, एक ही केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मान लो इन फ्रंट ऑफ मिरर वाला डायग्राम है, तो इसको सेकंड में चलो कॉपी कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए क्या कहेंगे बताइए? ये इसका एफ हो गया, ये इसका सी हो गया। तो इंफिनिटी से आने वाली रेज क्या किया जाए बताइए? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएंगी? सर पीछे जाएंगी, पीछे जाएंगी। कहाँ मीट करेंगी? वर्चुअल साइड पे। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो ना कि एक रे ऐसी ले सकते हो जो एग्जैक्टली मैं कहूंगा कि एफ की तरफ आ रही हो। क्या होगा ना उससे कि उसके लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो हो जाएगी पैरेलल, क्यों भाई, हो जाएगी ना? Yes, sir. और जो दूसरी वाली है वो कुछ एंगल बनाते हुए इधर से निकल जाएगी। तो लेकिन एंगल बनाते हुए निकलेगी, तो अब आप ध्यान से देखो तो ये वाली रे और ये वाली रे आगे जाके थोड़े ना मिलेंगी, ये तो पीछे मिलानी पड़ेंगी, क्यों भाई? तो अगर हम इनको बैक ट्रेस करेंगे तो बैक ट्रेस करके ये कहाँ मिलेंगी देखो। बैक ट्रेस करेंगे अगर इसको, तो इसको ये वाली हटा दो, एक सेकेंड। बैक ट्रेस करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी एट एफ, देखो। है ऐसा, देखो। तो वो जो इन्फिनिटी पे पॉइंट ए डैश होगा उसका इमेज ये बनेगा ए डैश, ठीक है ना? तो कहाँ बनेगा? एट फोकल प्लेन होगा। रियल है कि वर्चुअल है? Virtual. वर्चुअल वर्चुअल है। और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट है सर। Direct है. कैसे बताया कि इरेक्ट है? सर ऑब्जेक्ट और उसका अपर साइड है, इस वजह से। सेम, दोनों दोनों सेम साइड है, वेरी गुड। और डिमिनिस्ड है कि इनलार्ज है? सर डिमिनिश्ड होगा। Diminished है. बल्कि क्या लिखना चाहिए? हाईली Highly डिमिनिश्ड। diminished. हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है ना? कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा हाईली डिमिनिस्ड का तो दे दोगे ना? सेम केस है, ये कोई खास बात नहीं है, बस इसमें तुम ये ध्यान रखना बस। मेन तो इसका बनाओ रे डायग्राम, कैसा बनेगा सेकंड वाले केस का। तो फिर से मैं कहूंगा कि एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जाएगी कि अगर उसको हम बैक ट्रेस करेंगे तो वो कहाँ मिलनी चाहिए? फोकस पे। डाइवर्जिंग है ना ये। और दूसरी लाइट रे हम लोग पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं, तो पोल वाली रे अगर रिफ्लेक्ट होगी तो वो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको अगर बैक ट्रेस करेंगे तो देखो ध्यान से, ये यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये इसका इमेज बन रहा है। कैसा इमेज है, कहाँ बन रहा है? सबसे पहले तो पी और एफ के बीच में। इमेज बन कहाँ रहा है? तो बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी बन रहा है।
यस सर। सर ये पी और एफ के मिड पॉइंट पे नहीं होगा ना, मतलब बीच में नहीं होगा ना? हाँ, कहीं भी हो सकता है। इसकी लोकेशन चेंज करेंगे जब, तो इसकी लोकेशन भी चेंज होगी ना। कोई एक केस ऐसा होगा कि जब मिड पॉइंट पे भी बन रहा होगा, बट वो एक ही केस होगा, समझ रहे हो ना। बाकी और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो इसकी डिस्टेंस भी चेंज होगी। वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। बोलिए। कॉन्वेक्स मिरर में बस यही दो केस हैं। और ध्यान से देखो तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है, इमेज भी फोकस से पोल की तरफ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इमेज भी फोकस से किसकी तरफ आ रहा है? पोल की तरफ। सर एक डाउट था। हाँ, सर ये मैं पूछ रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा रहेगी मिरर से तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कैसा फर्क जानना चाहते हो? मतलब सर जैसे इमेज जो बनेगा वो कैसे रहेगा, एकदम डिमिनिश्ड होगा या फिर एनलार्ज्ड होगा? नहीं देखो, तुम अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मान लो अगर आप स्पेक्स लगाते हो और कोई कहे कि भाई आधा आधा लेंस टूट जाए, आधा ही लेंस बचेगा, तो आप उससे जो इमेजेस देखोगे आधे दिखेंगे कि पूरे ही दिखेंगे? आधे दिखेंगे। अरे आधे कैसे दिखेंगे बेटा? सब लोग तुमको आधे ही नजर आएंगे फिर। एक आंख बंद कर लेते हो तो सब आधे नजर आते हैं क्या? नहीं सर। फिर इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाता है। इमेज तो पूरा ही बनेगा ना। एक भी लाइट रे जाने के लिए जगह है तो इमेज बनेगा। मिरर अगर छोटा होगा तो नंबर ऑफ लाइट रेज कम हो जाएंगी। नंबर ऑफ लाइट रेज कम होने से क्या होगा कि इमेज की जो ब्राइटनेस होगी, जो शार्पनेस होगी, वो रिड्यूस होगी। बट इमेज तो उतना ही बनेगा ना, इमेज की लोकेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हम ये आधा मिरर हटा दें, यहाँ नीचे वाला हटा दें, तो क्या ये रे डायग्राम चेंज हो जाएगा या यही रहेगा? सर यही रहेगा। यही रहेगा ना। हाँ, बट ये है कि आधा मिरर हो गया तो नंबर ऑफ रेज आधी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? जो नीचे वाली रेज थी वो खत्म हो गई। तो इमेज बनाने के लिए कई सारी रेज लगती हैं, तो उसमें से अगर हमने आधी रेज हटा दी तो इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाता है। बट इमेज तो वही बनेगा, साइज भी वही रहेगा, बाकी सब बातें वही रहेंगी। ठीक है सर, समझ गया सर। ठीक है ना। एक बार जो केसेस किए वो देख लो। बस ये केसेस अगर हमें ध्यान है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अब क्वेश्चंस में। Thank you. देखो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, कुछ एक दो पहले कर लो। देखो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, करिए ट्राई इसको। सर 7.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा या दो आंसर हो सकते हैं? उसने क्या क्या क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले ये देखो। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30। तो ये बताओ एफ की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, +30 लिखनी चाहिए या -30? -30। -30 लिखेंगे, वेरी गुड। अब और आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमें यू निकालना है, सो दैट
द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमें ये कह रखा है उसने कि इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्ट से 3 times है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, +3 है कि -3 है, या दोनों पॉसिबल है? क्यों भाई? अब इसके लिए हमें केसेस याद होने चाहिए। तो अब ये बताओ, कॉनकेव मिरर में एनलार्ज इमेज इन्वर्टेड बनती है, इरेक्ट बनती है, या दोनों ही केस में बनती है एनलार्ज इमेज? सर इन्वर्टेड रहती है। अरे आ रहा है। इन्वर्टेड इमेज बनती है एनलार्ज। क्या वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज भी इनलार्ज बनती है? वर्चुअल भी बनती है ना, दोनों केस है इसमें। ये देखो ना, ये जो बना यस है, सर। उसने सिर्फ ये बताया ना कि 3 times है, उसने ये थोड़ा ना बताया कि उल्टा है सीधी है। बताओ, तो 3 times का मतलब तो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना? बोलिए। और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? मिरर फॉर्म। अरे मिरर फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? ये यूज करो ना सीधे सीधे, F/F - U। V निकालने की जरूरत नहीं है, उसे U चाहिए। निकालो U कितना आएगा। केस 1 बताइए। केस 1 जब मैग्निफिकेशन -3 है, क्या लिखेंगे? -10 और +10 आएगा सर। -3 इज इक्वल टू F का मतलब हो गया -30 अपॉन -30 - U। तो यहां से आएगा -30 - U इज इक्वल टू 10। क्यों भाई? तो यहां से U का वैल्यू आ रहा है -40 है। और केस टू में मैग्निफिकेशन अगर हम लोग +3 लेते हैं तो क्या लिखेंगे? +3 इज इक्वल टू -30 अपॉन -30 - U। तो यहां से आएगा -30 - U इज इक्वल टू -10। तो यहां से U का वैल्यू -20 आएगा। 2 आंसर आएंगे। बताइए, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? एक 40 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। सर म्यू इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आएगा ना सेकंड केस में। हम्म सेकंड केस में -20 आएगा बेटा, 40 कैसे आ रहा है? यस सर। हम्म सर अगर वो मिरर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हाँ, यूज कर लो। तो सर v इज इक्वल टू 3u ना, -3u। V इज इक्वल टू -3u कि V इक्वल टू +3u? मैग्निफिकेशन को आप लिखोगे -(V/U)। बोलिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या डाल रहे हो, ये तो बताओ पहले। सर तो +3 डाल रहा हूँ। +3 डाल रहे हो, तो +3 डालोगे तो V की वैल्यू -3u आएगी, और -3 डाल रहे हो तो V की वैल्यू +3u आएगी। 2 केस है ना? यस सर। कैलकुलेशन सही से करो, दोनों से आंसर आएगा। बट इसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट आ जाएगा ना? यस यस सर। देखो और दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखिए।
सर 40 सेंटीमीटर होगा और वर्चुअल इमेज होगा। हाँ वर्चुअल होगा और कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है सबने कर लिया। सर 5 टाइम्स इन लार्ज। नेक्स्ट देखना फिर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, तो u का वैल्यू हो गया -8। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रख देते हैं, क्या आएगा 1/v, तो ये हो जाएगा -1/8 इज -1/10, तो v की वैल्यू क्या आएगी +40। क्यों भाई, v +40 आएगा। तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो हमें पता ही चल गया कि वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, एनलार्ज है, बस और क्या बताना है। मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी -v/u, तो -v की जगह लिखेंगे +40 और u की जगह लिखेंगे -8, तो मैग्निफिकेशन +5 आएगा, प्लस में ही आना चाहिए तभी तो इरेक्ट इमेज होगा। कर लिया सभी ने, बताइए। So third example का आंसर 2.5 रहेगा। आंसर एक सेकंड बताता हूँ। हाँ 2.5 आएगा। कर लिया। बेटा u माइनस तो लेंगे ही ना, अगर हमने कह रहा है कि मिरर के सामने रखा है ऑब्जेक्ट। आप डायग्राम बनाओ अगर कंफ्यूजन है तो, अगर छोटी सी बात पे कंफ्यूजन है तो हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ। कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो अगर कॉनकेव मिरर के सामने रखा है ऑब्जेक्ट तो रियल ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव है, डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव है। तो जब हम पोल से मेजर करेंगे तो पोल से किस तरफ मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड में, तो रियल के लिए u नेगेटिव हो जाएगा ना। क्लियर है, -8 क्यों लिया है। ठीक है नेक्स्ट देखिए। इसमें कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितना लिखेंगे, +2.5 लिखेंगे, ध्यान से लिखते जाओ। कह रहा है शुड अ बॉय स्टैंड सो दैट हिज इमेज हैज ए हाइट इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल हाइट, मतलब इमेज की हाइट उसकी ओरिजिनल हाइट की हाफ हो। तो जरा बताओगे कि मैग्निफिकेशन क्या लिखना चाहिए, हाफ। +½ या -½ +½ +½ लिखना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में +½ ही होता है, माइनस नहीं होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ये हमको केसेस से याद करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया जाए, इसमें डायरेक्टली यूज कर लेते हैं m = f/f - u is बस equal to 1/2 = 2.5/2.5 - u। तो यहां से देखिए u का वैल्यू -2.5 आता है। हो गया, यही आंसर है। कर लिया भाई कि नहीं कर पाए।
सर मेरा प्लस 2.5 आ रहा है। प्लस आ रहा है तो गलत आ रहा है, माइनस ही आएगा। रियल ऑब्जेक्ट है ना बॉय कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? सर कॉन्वेक्स मिरर है ना? हाँ कॉन्वेक्स मिरर है, बट कॉन्वेक्स मिरर में बॉय कहाँ खड़ा है? कॉन्वेक्स मिरर के आगे खड़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर के पीछे खड़ा है? सर आगे। तो आगे खड़ा है तो रियल है कि वर्चुअल है? तुमने उसी को वर्चुअल बना दिया। आगे खड़ा है तो यू निगेटिव होगा ना, तो सब सही से रखोगे वैल्यूज तो नेगेटिव ही आएगा। उसका इमेज वर्चुअल है, क्यों भाई? कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस है, दूसरा कोई केस ही नहीं है। यस सर आ गया, गलत हो गया। और देखो अगला देखो, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी एचओ को ले लेते हैं +2। बोलिए। प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो इसका मतलब है कि u का वैल्यू हो गया -12, क्योंकि सामने रखा है ना। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड 5 सेंटीमीटर हाई, तो ये बताओ कि अगर इमेज इन्वर्टेड है तो क्या उसकी हाइट ऑफ इमेज को -5 लिखना चाहिए? यस यस सर। सर। तो कह रहा है कि लोकेशन ऑफ इमेज बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए इसमें? तो मैग्निफिकेशन यूज कर लो। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, and this is also equal to minus of V upon U, and this is also equal to F upon F minus U। सब निकल आएगा। जब ये दोनों इक्वल करोगे तो V आ जाएगा, और जब इसको और इसको इक्वल करोगे तो F आ जाएगा। सॉल्व करूं मैं, बताओ क्या आता है आंसर? HI/HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन -12। तो यहां से V कितना आता है? V का वैल्यू आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। लोकेशन ऑफ इमेज आ गई। और अगर हम -5/2 को इक्वल करते हैं F अपॉन F माइनस यू, F माइनस यू हो जाएगा F + 12। तो ये बनेगा -5F एंड -60 इज इक्वल टू 2F। देखना ध्यान से, तो ये आएगा 7F इज इक्वल टू -60। तो F की वैल्यू आ रही है -60/7। क्यों भाई, किया किसी ने सॉल्व? समझ में नहीं आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ? बताओ। हो समझ गया आ रहा है सर, सर। एक हो गया सेकंड। फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो तुम लोगों की, तो कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? बोलिए। एक एक बात छोटी छोटी क्लियर रखना कि क्यों माइनस रख रहे हैं, क्यों प्लस रख रहे हैं, कहाँ माइनस। यही है ऑप्टिक्स में, और कुछ नहीं है। फॉर्मूले आते हैं,
गलती यही होगी माइनस प्लस में बस। तो इसमें कुछ भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर क्लियर हो गया तो फिर एक बार में ऐसा क्लियर होगा, फिर कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बस ये है। कुछ भी आता रहे क्वेश्चन, देखो तो इसमें मैं एक काम ये करता हूँ कि इसमें कुछ क्वेश्चंस और इसी फाइल में पेस्ट करके मैं भेज देता हूँ फाइल अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस आप सबसे Yes. पहले कर लेना। प्लेन मिरर वाले Yes, क्वेश्चन sir. कर लिए सबने? यस सर। प्लेन मिरर वाले क्वेश्चन डाउट आउट तो नहीं पूछे? कुछ नहीं किए तो नेक्स्ट टर्न तक कर लेना प्लेन मिरर के क्वेश्चन, और इस फाइल में मैं अभी कुछ क्वेश्चन पेस्ट करके भेजता हूँ, ठीक है, जो आपको करने हैं, ठीक है? Yes, sir. तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।